और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त घटना चक्र हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं अपने पिछली वीडियो में कि देखो, इसमें हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, इसमें हम सिर्फ केवल बात करेंगे जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए है, जैसे कि यूपी पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी है। देखो, कभी भी विलोम, पर्यायवाची या तत्सम, तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी, ये सब चीज़ें कभी भी अलग नहीं होती हैं, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सीरीज हर एग्जाम के लिए, तो इसका फ़ायदा ले लो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आप सभी को पता है कि विलोम इस समय चल रहा है, तो पहला सवाल है आप सभी के सामने कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध यानी कि क्या हुआ, चार ऑप्शन है, चार में से तीन सही होगा तो एक अशुद्ध होगा, यानी तीन शुद्ध होगा तो एक अशुद्ध होगा। इसमें विलोम बताना है। अब देखो, इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर देखो दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब कैसे कंफ्यूजिंग है तो ध्यान सुनना। इसका उत्तर ए भी है और सी भी है। अब ए कैसे सही है और सी कैसे है तो ध्यान देना। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, सचल, और इसके सामने क्या दिया है, चल, यानी कि क्या सचल का विलोम चल होगा कि नहीं, पहली चीज। दूसरा क्या दिया गया है, मौलिक, उसके सामने क्या दिया गया है, अनुदित, तो क्या मौलिक शब्द का विलोम अनुदित होगा या नहीं। तो चलो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहां क्या पूछा गया था, अशुद्ध। अब दोस्तों देखो, ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है। अगर सचल के सामने अचल होता तो ये तो भैया इसका विलोम हो जाता, लेकिन यहां पर सचल के सामने दिया गया चल, तो ये कोई विलोम शब्द ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पहला अशुद्ध। अब क्या दिया गया है, मौलिक के सामने दिया गया है अनुदित, तो भैया मौलिक जो होगा इसका विलोम होना चाहिए था, कृत्रिम होना चाहिए था या फिर अमौलिक होना चाहिए था, लेकिन यहां दिया क्या है, अनुदित, तो ये दूसरा अशुद्ध हो गया। अगर ये दो अशुद्ध हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप में शुद्ध ही हो जाएंगे। तो कभी पूछ लिया जाए कि निरपेक्ष का विलोम क्या होगा तो सापेक्ष होगा, और बंधन का क्या होगा, मोक्ष होगा। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। यहां पर है प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी विलोम, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रातिची। क्या होगा, प्रातिची, प्रातिची कह सकते हो। ठीक है, और नवीन कभी पूछ ले तो दोस्तों नवीन का होगा प्राचीन। काफी आसान सवाल है, आगे बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म चुनना है, यानी कि चार ऑप्शन है, चार में से कोई तीन ऑप्शन गलत होंगे, एक युग्म कोई ना कोई सही होगा। अब सही युग्म कौन सा है ये पूछा गया है। उत्तर जान ले तो उत्तर होगा सी, यानी कि जारज जो लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, इसका विलोम जो लिखा है औरस, ये सही है, यानी जारज का विलोम औरस ही होगा। लेकिन आगरा का विलोम विग्रह नहीं होगा, ना अपकर्ष का विलोम उपकर्ष होगा, ना उत्सर्जन का विलोम विसर्जन होगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा जानकारी तो होनी चाहिए। तो दोस्तों विग्रह शब्द का विलोम यहां पर होना चाहिए था अनुग्रह, ना कि आग्रह। ठीक, और अपकर्ष जो यहां पर दिया गया दोस्तों, यहां पर इसका विलोम उपकर्ष नहीं होना चाहिए था, इसका विलोम होना चाहिए था उत्कर्ष। ठीक, अब क्या है, कहां गया कहां गया, एक मिनट जाइए। अब विसर्जन शब्द का विलोम क्या होना चाहिए था, आवाहन, ना कि उत्सर्जन। ठीक है, तो आवाहन शब्द का विलोम होता है विसर्जन, या फिर कह सकते हो विसर्जन शब्द का विलोम आवाहन, बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इसके बारे में अगर उत्तर की बात करें तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। अब कैसे सी डी होगा, ध्यान सुनना। क्या पूछा गया है, सही युग्म, युग्म मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भाई जो सही होगा उसका मिलान, यानी विलोम सही होगा, वो सही हो जाएगा अपने आप में। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने क्या बोला इसका उत्तर, मैंने बोला सी और डी दोनों सही है। अब सी और डी कैसे सही है, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, यहाँ पर लिखा है हया, तो दोस्तों हया शब्द का मतलब होता है लज्जा या शर्म, और बेहया शब्द का मतलब होता है लज्जाहीन या शर्महीन। ठीक है, इसी प्रकार हया का विलोम बेहया होगा, क्या होगा, अबेहया, क्या होगा, बेहया। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये कैसे। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, लज्जाहीन, जिसको कोई मतलब अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं, यानी एकदम मतलब लज्जाहीन है, और हया मतलब क्या होता है, लज्जा, तो भाई इसका विलोम उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो ये एक सही हो जाएगा। अब दूसरे बात करेंगे, मैंने क्या कहा था कि एक शब्द और सही, मतलब एक पॉइंट और सही है, अघी का होगा निरघ। अब कैसे होगा, ध्यान सुनना। अघी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पापी, तथा निरघ शब्द का होता है जिसने अघ या पाप ना किया हो। अब अघी का होता है पापी, यानी जो पाप किया, और निरघ का होता है जो पाप
ना किया हो तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, तो सी और डी ये उल्टा हो गया, यानी कि जो ये शब्द लिखे हैं तो ये विलोम के संदर्भ में सही है। अब ए और बी ये विलोम के संदर्भ में सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुचर का जो लिखा हुआ है अपरिचर, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सब सवाल क्या पूछा गया है, कौन सा विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो कहीं ना कहीं डी वाला गलत होगा। ठीक है, यानी कि अनुचर का पर्यायवाची परिचर नहीं होगा, इसका मतलब शानदार का पर्यायवाची शर्मनाक हो सकता है, मौन का मुखर हो सकता है, और बर्बर का संबंध शब्द से हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका विलोम। आगे है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है आइए जानते हैं। अब इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि आच्छादित का जो विलोम जो जो यहां पर दिया गया है अपरिच्छन, ये गलत है। और क्या पूछा गया है, विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, तो भैया ये हो गया है गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी डी, यानी कि ये तीनों पॉइंट अपने आप में सही हो जाएंगे। यानी कभी पूछ ले कि अमित का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा परिमित। ठीक है, और बी में अगर पूछ ले कि सत्कार का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा तिरस्कार, और डी क्या है, सुख का क्या होगा, तो क्या होगा, दुख होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसमें है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है, यानी 4 ऑप्शन है तो एक कोई ना कोई गलत होगा, तो 3 अपने आप ही सही हो जाएगा। उत्तर की बात करें तो सही होगा ए, यानी कि अभिभाव का जो विलोम होगा, यहाँ लिखा है विभाव, ये नहीं होगा। तो यही पूछा गया था कौन सा गलत युग्म है, तो कहीं ना कहीं सी बी डी अपने आप में सही हो जाएगा। यानी कि उन्मूलन का विलोम रोपड़ होगा, जो ये लिखा है ये सही है। अपराधी का क्या होगा, निरपराध। विहित का होगा निषिद्ध। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अच्छा कभी ये पूछ लिया जाए कि अभिभाव का जो विलोम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, इसका हो जाएगा तिरुभाव, तिरुभाव। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। वही सवाल आ गया जो भी मैंने बताया, तो अभिभाव का विलोम होगा डी वाला, यानी कि तिरुभाव। ठीक है, आगे बात करेंगे। पूछा गया इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है या नहीं पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि विरल। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट, सरल का विलोम, तो जाहिर सी बात है बी होगा, यानी कि कठिन होगा। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि आक्रीड का जो विलोम जो सामने लिखा गया है विक्रीड, ये सही है। ठीक है, बाकी ए बी डी ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी आग्रह का विग्रह नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होगा, थोक का परचून नहीं होगा। ठीक है, अब पूछ ले कि आग्रह क्या क्या होगा, तो आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह, अरे दुराग्रह, और गणतंत्र का होना चाहिए था राजतंत्र, ना कि लोकतंत्र, और थोक का होना चाहिए था फुटकर, ना कि परचून। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा सी। क्या पूछा गया, सही युग्म, यानी कि अशुया का जो विलोम यहाँ पर दिया गया है अंशुया, ये सही है, जबकि ये इन सभी के सामने जो भी नाम दिए गए हैं वो एकदम गलत है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि सही क्या होना चाहिए, कभी पूछ ले। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अधिष्ठित, तो इसका विलोम होगा अनधिष्ठित। क्या होगा, अनधिष्ठित होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जहाँ आ लिखा है इसके बाद ना लिख जाए बस। ठीक है, अनधिष्ठित। अच्छा, तो आस्था का क्या होगा, आस्था का होगा अनास्था। ठीक है, अनास्था होगा। समझ में आया कि नहीं आया, अनास्था। ओके, अब यहाँ पर डी लिखा है कि अप्रमुख का क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है विमुख, विमुख नहीं होगा भैया, सामान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके सामने जो शब्द लिखा है वो उसका विलोम नहीं होगा, बल्कि 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। अब इसका उत्तर बात करें तो इसका उत्तर होगा सी, यानी आग्रह का संबंध विग्रह से नहीं होगा। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात किया, तो ये हो जाएगा गलत। इसका मतलब ए, यानी विधि का संबंध निषेध से होगा, आवाहन का संबंध होगा विसर्जन से, और आमीय का संबंध होगा हलाहल से। ठीक है, आगे बात करेंगे।
विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा। अब देखो इसमें दो उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा ये बात करेंगे। क्या पूछा गया है, विलोम की दृष्टि से इसमें सही युग्म। अब देखो इसमें सही युग्म की बात करें तो इसमें दो होगा, ए और सी। यानी कि आक्रीड का जो यहाँ पर लिखा गया है विक्रीड, ये सही है, तथा आदृत का जो लिखा गया है निरादृत, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में सही हो जाएगा। अब कभी भी पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है आयोग से भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, इपिशत, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका होगा अनिपिशत। अनिपिशत, ठीक है, अनिपिशत। समझ में आया कि नहीं है, कभी पूछ ले तो जान लो। अब दोस्त का, अरे भाई सदोष कहाँ से हो जाएगा, दोस्त का होगा गुड़। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि एक, इसमें क्या है कि उपयुक्तका का विलोम क्या होगा, तो इसका जाहिर सी बात है बी होगा, यानी कि अध्यत्त का। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में अनक का विलोम, तो दोस्तों अनक का विलोम क्या होगा जान लेते हैं। अब अनक का विलोम दोस्तों होता है अग, क्या होगा, अग होगा। तो क्या कहीं पर अग शब्द दिया है, नहीं दिया है ना। अनग तथा निरग, ये दोनों, ये कह सकते हो कि एक दूसरे का विलोम है, यानी दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो ये तो होगा ही नहीं इसका विलोम भाई, जब दोनों मतलब एक ही है तो विलोम कैसे हो जाएगा। अब अनक का होता है अग, तो यहाँ पर कहीं अग है, यहाँ पर अग नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल ऐसे सवाल जब आते हैं तो आयोग अपने आप ही सही मान लेता है, चाहे किसी भी एग्जाम में वो सही मान लेगा, क्योंकि जब वहां से ही सवाल को थोड़ा सा गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मानने की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन 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 थोड़ा जानकारी तो ले लो कि क्या क्या होता है। अगर कभी पूछ ले अघी, तो भाई साहब अघी और अघ एक शब्द नहीं, ये ध्यान देना। अनक का जो होता है विलोम वो होता है अघ, लेकिन अघ यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डी लगा दो, क्योंकि अघ और अघी दोनों का मतलब होता है अलग अलग। तो कभी पूछ ले कि अघी का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा निरग। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया कि अघी जो है और अघ दोनों एक नहीं है, तो भैया दोनों एक नहीं है, कैसे दोनों एक हो जाएंगे, उनके मतलब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अब ध्यान सुनो, अघी का जो विलोम होगा वो है निरग, और निरग शब्द अनक का है समानार्थी, यानी कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग लगभग एक ही है। तो क्या हम ये उत्तर लगा सकते हैं या नहीं, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो देखो, अगर अघ लिखा हो तो अघ पर उत्तर होगा, लेकिन अगर अघ नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर अघी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, देखो ऐसे सवाल क्या होते हैं, आयोग खुद से ही डिसाइड कर लेता है कि अगर इसका उत्तर मैंने साफ साफ नहीं दिया है तो जो भी बच्चे जो भी उत्तर लगा देंगे उसका जवाब सही ही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर बहुत रेयर कंडीशन ऐसा आ गया कि नहीं इसको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन है, तो अगर ऐसा होगा तो अघी लगा देना, नंबर मिलने का चांस पूरा रहेगा। लेकिन 100% मिलने का चांस रहेगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आयोग के ऊपर ही ये सब सवाल डिपेंड हो जाते हैं। एक ना एक सवाल तो ऐसा आता है हर एग्जाम में। ठीक है, अभी कभी पूछ ले कि निष्पाप का विलोम, ठीक है, तो निष्पाप का क्या होगा, पाप, और कीर्ति का क्या हो जाएगा, आकीर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अस्तब के लिए सही विलोम, तो अस्तब का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अस्तब। यहाँ है अस्तब, यहाँ हो जाएगा अस्तब। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है उत्तरायण का विलोम, तो दोस्तों सही उत्तर होगा डी, यानी कि दक्षिणायन का उसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका विलोम ये हो जाएगा। ठीक, और कभी पूछ ले कि विस्थापन का विलोम, तो विस्थापन का हो जाएगा और संस्थापन, और ईशान का विलोम हो जाएगा, तो ईशान क्या हो जाएगा, ईशान का हो जाएगा नैऋत्य, ना ऋषि वाला ताया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला है कि उत्तरायण का विलोम, जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने बात किया, सी होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में विलोमों की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, सही उत्तर होगा डी, यानी कि वक्र का जो यहाँ पर दिया गया विलोम, यानी कि ऋजु, ये सही है, जबकि विशेष का अशेष दिया गया ये सब गलत है। इसके सामने पूछा क्या गया था, कौन सा युग्म सही, यानी कौन सा विलोम सही है, तो सिर्फ डी वाला सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लेकिन थोड़ा जानकारी तो ले लो भाई कि आखिर किसका क्या होगा, कभी पूछ लिया जाए। तो विशेष के सामने जो
अशेष लिखा है, ये गलत है। विशेष का विलोम होगा सामान्य या साधारण। विपत्ति का होगा विपत्ति का होगा विपत्ति का होगा संपत्ति, क्या होगा संपत्ति, ठीक है। और स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता, क्या होगा परतंत्रता, ना कि स्वाधीनता। तो स्वतंत्रता का क्या होगा, क्या होगा स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता, परतंत्रता, ठीक है। और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता भी होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम अभी हम लोगों ने बात किया, तो उसका होगा वक्र होगा, सी वाला। आगे है अनुरूप का विलोम, जाहिर सी बात है सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रतिरूप। अगला सवाल, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वितृष्णा, ठीक है। समझा कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। एक बार इसमें है दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अल्पायु, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि चिरायु और दीर्घायु ये दोनों का मीनिंग एक ही, यानी कह सकते हो कि समानार्थी शब्द है, ठीक है। और नश्वर का विलोम कोई पूछ ले तो होगा अनश्वर, अनश्वर, ठीक है, अनश्वर। और क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत, ठीक, ये भी जान लेना, शाश्वत होता है इसका। आगे है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द कौन सा होगा? जाहिर सी बात है डी होगा, तल स्पर्शी। भाई गगनचुंबी का तल स्पर्शी भी होगा, आसान सवाल था। आगे है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नृत्य का संबंध होगा ऋत से, ठीक है। ये सही युग्म है, यानी कि ए सही है, बाकी ए सी डी ये अपने आप में गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनंत का होगा असीम। यहाँ पर क्या पूछा गया? निम्नलिखित में विलोम का अशुद्ध युग्म, तो उत्तर ए होगा, यानी अनंत का जो विलोम है ये असीम नहीं होगा, यानी कि ये अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध युग्म है ना। तो अगर ये अशुद्ध युग्म है तो कहीं ना कहीं सी बी डी अपने आप में कहीं ना कहीं अशुद्ध युग्म हो गया, यानी कि एक दूसरे के सामने जो विलोम है वो सही होंगे। इसका मतलब अधर्म का विलोम होगा धर्म, ये सही है। और कुशल का अकुशल होगा, और जड़ का चेतन। तो भाई साहब की अनंत का कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो अनंत का विलोम होता है अंत, ना कि असीम, ठीक। आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर दिया गया है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म मतलब चार ऑप्शन में से कोई एक युग्म, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही विलोम होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त का होगा वियुक्त, ये सही है। बाकी ए सी डी ये चारों गलत है। अब ये तो जान लो कि मान लो इसका तो हो गया, ये वाला विलोम सही है, लेकिन इसका भी तो उत्तर जान लो, कभी भी पूछ लिया जाए। तो सरस का विलोम होता है नीरस, ना कि अरस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और संयुक्त का जो विलोम होता है अभी हम लोगों ने बात किया, वियुक्त सही है। और अर्वाचीन का क्या होता है? अप्राचीन होता है, ना कि समीचीन होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं है? और विराग का विलोम चिराग नहीं होता, विराग का विलोम होता है अनुराग। आगे बात करेंगे। इसमें है कि प्रतिकूल का विलोम, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुकूल। इस वीडियो का अंतिम सवाल, एक मिनट। अभिभूत का सही विलोम क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, यानी कि तिरोभूत, तिरोभूत। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।